तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएस वाला पर, जिस पर आपको मिलती है क्लास 6 ट्यूटोरियल और इन्फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला ये है कि एनएमएस का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया, एनएमएस यूपी, एनएमएस एमपी, एनएमएस नागालैंड का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मिल भी जाएगा वो सारी वीडियो भी। तो आप अगर उस स्टेट से जाकर देख सकते हो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एनएमएस हरियाणा की। यहाँ पर आप देख सकते हो SCRT हरियाणा गुरुग्राम, इसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपका और भी कोई दोस्त पढ़ रहा है तो जाकर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ये वीडियो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम, हरियाणा के लिए होने वाला है ये वीडियो। हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम, SCRT हरियाणा गुरुग्राम। फ़ोन नंबर यह है, इसका कोई काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता आधारित योजना NMMSS परीक्षा 2025 से 26 वालों के लिए यह होने वाले हैं। कक्षा 8वीं में अध्ययनतर विद्यार्थियों के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हमने नहीं बनाया, आपको डाउनलोड करके बताएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं में अध्ययनतर विद्यार्थियों के लिए विवरण पुस्तिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका विवरण पुस्तिका कैसे कैसे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना 8 सितंबर 2025, आज से इसका चालू हो गया। 8 सितंबर से हम 8 सितंबर को वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टार्ट और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर। मात्र 7 दिन दिया गया इसके लिए, बहुत ही कम दिन है। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें। अगर फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होती है तो चलिए वो सब बात लास्ट में करेंगे। तो चलिए आपको बता देते, अगर फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है गूगल फॉर्म लिंक, जिसको आपको भर के सबमिट कर देना है। आपका कोई भी आपका डॉक्यूमेंट का कुछ नहीं किया जाएगा, आपका एकदम सेफ रहेगा डॉक्यूमेंट। और हमारे सब्सक्राइबर एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक देंगे। उसका फॉलोवर को जो उस पर फॉलो हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे उसको लगेगा 149 रुपीज़ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने का, और जो किए रहेंगे उसको लगेगा 99 रुपीज़। जो फॉलो नहीं किए रहेंगे उसको लगेगा 149 और जो फॉलो किए रहेंगे उसको लगेगा 99। समझ गए? आपका फॉर्म हमारी टीम भर देगी अगर कोई कठिनाई हो रही है तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। योजना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 30 नवंबर 2025 को 30 नवंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर उपरोक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको 30 नवंबर 2025 को ही इसका आयोजन किया जाएगा एग्ज़ाम का। तो आपको एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी बहुत कम है, 30 नवंबर है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करते तो उस पर हम वीडियो तो अपलोड करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन सब अपलोड कर देंगे तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं चयन प्रणाली। इसका राष्ट्रीय साधन सह योग्यता आधारित योजना NMMSS परीक्षा के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके 2 भाग होंगे। आपको एक राइटिंग टेस्ट देना होगा ओमर सीट पे, और जिसके 2 भाग होंगे। भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट। इस भाग में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, तर्क विश्लेषण, संश्लेषण आदि को जांचने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 90 प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक एक अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। आपको यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षा मैट में 90 प्रश्न होंगे, यानी कि रीजनिंग आपको आपकी भाषा में रीजनिंग कहते हैं। इसमें 90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होगा, आपको कोई भी छूट नहीं है, सारे प्रश्न का आंसर देना है। दूसरा यहाँ पर आपका भाग 2 में बौद्धिक योग्यता परीक्षा स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट सेट, एक मैट होता है एक सेट होता है, आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर इस भाग में निम्न विषय में से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान के यहाँ पर 35 प्रश्न पूछेंगे, गणित के भी यहाँ पर आपको 20 प्रश्न पूछेंगे, और सामाजिक विज्ञान के फिर से 35 प्रश्न। तो यहाँ पर 35
35, 70, 20, 90 टोटल प्रश्न इसमें भी 90 हो गया टोटल इसमें, यानी टोटल 180 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है इसमें। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है तो 1 अंक का हो, तो ये भी 90 अंक का हो गया, वो भी 90 अंक का, टोटल 180 अंक का। आप देख सकते हैं दोनों भागों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प संभावित 1, 2, 3, 4 होंगे। विद्यार्थियों को इन विकल्पों में से ठीक उत्तर चुनकर ओएमआर शीट पर ऐसे मार्क करना होगा जो कि उन्हें प्रश्न पत्र के साथ ही जाएगा। आपको प्रश्न पत्र के साथ एक ओएमआर शीट भी दी जाएगी, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 करके, अगर आपका मतलब लीजिए 1 नंबर सही है तो 1 के नीचे जो गोला रहेगा उसको ऐसे ऐसे आपको फिल कर देना है। आपका 3 नंबर सही है तो 3 के नीचे आपको ऐसे ऐसे गोला फिल कर देना है। आपको 4 नंबर सही है तो 4 के पीछे गोला फिल कर देना है। जो आंसर सही है वो आपको फिल कर देना है। ऐसे आपका आधा करके नहीं छोड़ना है, पूरा फिल करना है। एक वीडियो इस पर भी लाएंगे कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करें, वरना इसमें भी आपका नंबर कटता है। अगर आप गलत फिल करते तो आपका इसमें भी नंबर कटता है, क्योंकि ये आदमी मतलब टीचर कोई नहीं चेक करता, कंप्यूटर चेक करता है, और कंप्यूटर तो कुछ भी गलती होगा तो वो आपका रॉन्ग कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा संबंधी विवरण, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा संबंधी विवरण देख सकते हैं। परीक्षा मानसिक योग्यता परीक्षा मैट 90 मिनट का होगा, अधिकतम अंक 90, अर्हता अंक 36। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा संबंधी विवरण में, यहाँ पर परीक्षा आपको पता होगा मैट 90 मिनट का होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। आपको पता है 90 अंक का होता है मैट, और इसमें आपको कम से कम 36 अंक लाने होंगे, उसके बाद ही आपका मेरिट बनेगा, कम से कम 36 अंक। और इसका यहाँ पर सेट बौद्धिक योग्यता परीक्षा, जिसमें भी 90 मिनट प्रत्येक प्रश्न के लिए 1, इसमें भी अधिकतम अंक 90, और इसमें भी आपको 36 अंक मिनिमम लाने होंगे, नहीं तो आप पास ही नहीं करिएगा, आपका बनेगा ही नहीं रिजल्ट। यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक भाग के अर्हतांक 29 है। अगर आप SC, ST दिव्यांग है तो आपके लिए कम से कम मिनिमम मार्क्स 29 लाना पड़ेगा, और बाकी BC जनरल के लिए 36 है। दोनों में, इसमें दोनों में 29, मैट में भी 29, सेट में भी 29। यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम देख सकते हैं। इस परीक्षा के लिए कई समिति पाठ्यक्रम नहीं है, यद्यपि प्रश्नों का स्तर 7वीं 8वीं कक्षा के लिए होने वाले हरियाणा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम का स्तर के अनुरूप होगा। इसमें अगर आपका कोई अदर सिलेबस नहीं है, आपका सिलेबस होगा क्लास 7th एंड क्लास 8 साइंस, सोशल साइंस से, और मैथ ये क्लास 7th और क्लास 8 जो हरियाणा का बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, उसके सिलेबस से रहेगा। और रीजनिंग तो किसी मतलब बोर्ड में नहीं होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अपना। परिणाम के लिए ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। गलत उत्तरों को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें एक खुशी की बात है, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप गलत टिक मारते हैं तो, इसलिए आपको सारा फिल करके आना है 90 का 90। आरक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको आरक्षण मिलेगा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संशोधित निर्देशानुसार आरक्षण हरियाणा राज्य के सरकार के मानदंडों के अनुसार देय हैं, जिसे आगे जिला स्तर पर बांटा जाएगा। जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति जिला स्तर पर दी जाएगी। आरक्षण निम्न प्रकार है। यहाँ पर आप आरक्षण देख सकते हैं इसका किस प्रकार है। SC को देगा 20%, BC A को देगा 16%, BC B को देगा 11%, और DC दिव्यांग यानी डिसेबिलिटीज उसको देगा 3%। रिमेनिंग सीट आर अवेलेबल फॉर जनरल यूनिवर्सिटी, और सामान्य जाति के लिए सीट अवेलेबल है लेकिन रिमेनिंग है। सबको इतना % आरक्षण है, इतना % फिक्स है इसका, और उसका अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तभी मिलेगा जनरल को। यहाँ पर ध्यान दे, ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 आप देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र हरियाणा राज्य के सक्षम अधिकारी से बनवाकर आवेदन करते समय अपलोड करें। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, BC को भी आरक्षण देना है, EBC BC एक को ही शायद EBC कहते हैं, तो उसको, और दिव्यांग को और SC ST को आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। भी कहाँ का बनाना होगा, हरियाणा राज्य के सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र बनाकर आपको अपलोड करना होगा। इसलिए हम पहले ही बोल दिया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आपकी गलती है। हम आपको पहले बोले थे कि डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दे। यहाँ पर फॉर्म आता है तो डेट ज़्यादा नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में परीक्षार्थी को सामान्य वर्ग
में ही लिया जाएगा, वह बाद में आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको जनरल वर्ग में रखेगा और आपको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का परीक्षा के परिणाम के बाद पुनः मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपका एक बार रिजल्ट आ जाता है तो उसका कोई सुधार नहीं होगा रिजल्ट का। जो एक बार रिजल्ट आ जाता है वही रिजल्ट आपका रहेगा। माध्यम आप देख सकते हो, परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी में होगा। परीक्षा का माध्यम कौन कौन में होगा? एक हिंदी भाषा में होगा और एक इंग्लिश में होगा। परीक्षा का माध्यम यही दोनों भाषा में रहने वाला है आपका, हिंदी तथा अंग्रेजी में। अब यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी पात्रता आप देख सकते हैं। पात्रता, इस परीक्षा का आवेदन करते समय परीक्षार्थी विद्यालय प्राचार्य यह सुनिश्चित करे कि छात्र हरियाणा राज्य के केवल सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर इसके लिए पात्र बनने के लिए आपको राज्य के सरकारी स्कूल या फिर सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा नंबर आप देख सकते, छात्र ने 7वीं कक्षा केवल सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय से 55% अंक से पास किया। अगर आप क्लास 7 प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आके थीसी लेकर जाते हैं तो भी आपका नहीं होगा। आपको सरकारी स्कूल से ही क्लास 7वीं में 55% अंक मार्क्स चाहिए। इसमें भी SC/ST को 5% मार्क्स छूट देता है। परीक्षार्थी के माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए और आपके माता पिता का वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए सभी स्रोतों को मिलाकर, तभी आप इसके लिए एलिजिबल। नोट पेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए भी नोट दिया गया है। नोट नंबर 1, विद्यार्थी इस परीक्षा में केवल एक बार बैठ सकता है। आप इस परीक्षा में केवल एक बार बैठ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम पास नहीं होते फिर से 8 ही में रहकर बैठ जाते तो नहीं हो सकता आपके लिए। विद्यार्थी का आवेदन विवरण में असत्य पाए जाने पर उसकी अभ्यर्थियाँ रद्द की जाएगी। अगर आप आवेदन में कुछ भी गलत भरते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, बाद में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए आवेदन एकदम सही फिल करें। अगर फिल करने में कोई भी कठिनाई होती है तो गूगल फॉर्म भरें। आपको हम बता दिए सब्सक्राइबर के लिए 99 और जो सब्सक्राइबर नहीं होगा उसके लिए 149। इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आपको मतलब सरकारी तरफ से कोई शुल्क नहीं है। हमारी टीम आपकी फॉर्म भरेगी तो हमारी टीम लेगी। आप सरकारी तरफ से इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। 8वीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता है और जो 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो वो इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। हालांकि फाइनल एग्ज़ाम से पहले इसका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको बाद में पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बाद में 8वीं का रिजल्ट मांगता है, तो आपका 8वीं भी 55% से ऊपर लाना होगा। और देख सकते हैं फिर केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, KGB भी किसी भी आवासीय विद्यालय तथा निजी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में हम आपको पहले बोले प्राइवेट विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर KGB भी किसी भी आवासीय विद्यालय के छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप फिर से इसके देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर रखी गई है या मात्र 7 दिन। अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी और अंतिम तिथि आपको यहाँ पर पहले ही घोषित कर दे, किसी भी स्थिति में अंतिम तिथि बढ़ा ही नहीं जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाएगा जिसका लिंक परिषद की वेबसाइट इतना तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट क्या है www.secretharyana.gov.in तथा www.bseh.org.in पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। प्रवेश पत्र, रोल नंबर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले परिषद एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से निकाले जा सकते हैं। इसका एग्ज़ाम कब है? 30 नवंबर को लेकर देख सकते हैं एग्ज़ाम कब है, 30 नवंबर को है। तो आपको 20 नवंबर का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो आपको 20 नवंबर को आएगा। 10 दिन पहले आपको 20 नवंबर को इसी वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि वेबसाइट अभी आपको हम बताएं दो वेबसाइट। या फिर एडमिट कार्ड आउट होगा तो हम आपको लिंक बताएंगे। अगर कोई बच्चा हमसे फॉर्म नहीं भी भर है तो भी गूगल फॉर्म लिंक भर के हमको दे ताकि हम आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको बता सके। हम तो बिहार के, हम हरियाणा के कैसे बताएं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणाम संबंधी सूचना। NMMS परीक्षा में चयनित परीक्षार्थी को सूची प्राप्त अंक सहित सभी विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से भेजा जाएगा। साथ ही यह सूची सीक्रेट हरियाणा की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध रहेगी।
आपका जो ये रिजल्ट है वो आपके स्कूल में भी भेजा जाएगा सभी जिला शिक्षा अधिकारी के मतलब तहत, और आपका भी ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा और आपका स्कूल में भी भेजा जाएगा। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं परीक्षा की तिथि 30/11/2025 यानी 30 नवंबर को। समय है प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। मतलब इसमें 2 पाली होता है ना, पहला में मैथ दूसरा में साइंस, इसलिए 11 बजे से 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। यहाँ पर आप विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। फॉर्म भरते समय जन्म तिथि केवल बच्चे के आधार कार्ड के रिकॉर्ड के अनुसार ही भरी जाएगी, क्योंकि एनएसपी पोर्टल पर फॉर्म भरते समय सभी विवरण आधार अनुसार ही भर जाते हैं। परीक्षा उपरांत मेरिट लिस्ट तैयार करते समय समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चुनाव उनका जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। बाद में इसके बारे में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें एक बात साफ साफ जारी कर दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग भरना है, क्योंकि इससे अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो बाद में एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आधार के अनुसार ही भरी जाती है। तो बाद में आपका सुधार नहीं होगा, रिजेक्ट मार देगा तो आपको पैसा नहीं होगा पास होने के बाद। इसलिए सारे चीज़ सही से ही बढ़े आधार के अकॉर्डिंग। केवल मेरिट सूची में नाम आने से विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए चयनित विद्यार्थियों को scholarship.gov.in एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह पोर्टल जून जुलाई 2026 में खुल जाएगा। इस पोर्टल पर आवेदन करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। आप केवल पास हो जाइएगा तो आपको मतलब नहीं मिलेगा। आपको बोले ना, पास होने के बाद एनएसपी पोर्टल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, और यह पोर्टल जून जुलाई 2026 में खुल जाएगा। इस बार का भी पोर्टल खुल चुका है। जो 24-25 में पास होंगे और पहले पास होंगे, क्योंकि इसमें 1 साल नहीं 4 साल अप्लाई करना होता है। फ्रेश पहला बार कर रहे तो फ्रेश, दूसरा बार कर रहे तो रिन्यूअल। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 है, यदि विद्यार्थी NMMSS परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसे छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब वह अपने माता पिता की कुल आय का प्रमाण पत्र SDM तहसीलदार से सत्यापित कराकर अपने जिले के जिला समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को दे देगा। और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख से कम SDM लेवल का बनवा कर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा। अब 4 नंबर, अनुसूचित जनजाति के छात्र अपनी जाति का प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाकर उसके सत्यापित प्रति आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें, अन्यथा छात्र का सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। SC/ST को अपना मजिस्ट्रेट या अन्य किसी भी अधिकारी लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड करना है, नहीं तो आपको जनरल कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, जनरल में रख दिया जाएगा। दिव्यांग परीक्षार्थी अपना अशक्तता प्रमाण पत्र अपने जिले के CMO से बनवाकर आवेदन के साथ स्कैन करके अपलोड करें, अन्यथा छात्र को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। और ये आपको अपना अशक्तता प्रमाण पत्र देना दिव्यांग विद्यार्थियों को, वरना उसको भी जनरल में रखा जाएगा और कोई भी नहीं दे जाएगा आरक्षण। 6 नंबर, चयनित छात्र द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा को सत्यापित करने की जिम्मेवारी पहली विद्यालय के मुखिया व उसके बाद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। और आप अप्लाई कर देते हैं, आपको स्कूल से वेरिफिकेशन कराना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। यदि चयनित छात्रों का आवेदन सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर एनएसपी पोर्टल पर सबमिट वेरीफाई नहीं किए जाते और जिसके परिणाम स्वरूप लाभार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इस बारे में कोई भी RTI अथवा अन्य विभागीय कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए संबंधित विद्यालय के मुखिया व जिला शिक्षा अधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। और अगर आप पास होने के बाद एनएसपी पर अप्लाई करते हैं और अगर आपका वेरीफाई नहीं करता है स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी, तो इसके लिए वही उत्तरदायी होंगे। आपको मतलब कुछ नहीं होगा, RTI अथवा अन्य विभागीय कार्रवाई उस पर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते, अधिकारी जानकारी हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी हेतु इस पर संपर्क करें। परीक्षा शाखा SCRT हरियाणा गुरुग्राम की ईमेल इतना है। यहाँ पर NMMShelpline@gmail.com इसका ईमेल है। और प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गणित विशेषज्ञ, यहाँ पर हस्ताक्षर इसका दिया गया। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए, यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.haryana.gov.in। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं।
यहाँ पर अभी इसका ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। द साइट कैंट बी रीचेड आ रहा है, साइट नहीं काम कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट का। एक बार और रिफ्रेश कर देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर साइट कैंट दूसरा वेबसाइट चालू कर देखते हैं कि नेट रुक जाइए। ऐसे ही सर्च करते हैं NMMS हरियाणा ही सर्च करते डायरेक्ट। आज 8 सितंबर है ना, आज से ना, आज से अप्लाई तो चालू है। चलिए देखते हैं इसका वेबसाइट कहाँ से अप्लाई होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एनएमएस एग्जाम 21/22 का दिख रहा है। यहाँ पर NTSC का भी आया है। इसी पर आप क्लिक कर देखते हैं। सर्विसेज अवेलेबल, यहाँ पर तो हमको पूरा इसमें वही दिया गया है। एक मिनट रुक जाइए। तभी इसका साइट काम नहीं कर रहा है क्योंकि आज ही इसका अप्लाई चालू हुआ है। तो आप बाद में इसका चेक करते रहिएगा, जैसे ही चालू होगा आप अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।